दोस्तों, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी ने युवाओं से बातचीत की। यात्रा औरंगाबाद पहुंची थी और यहीं पर उन्होंने वहां के युवाओं से बातचीत की। बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भी युवाओं के क्या विचार हैं अलग अलग विषयों पर, इसको लेकर राहुल और तेजस्वी ने काफी कैजुअली उनके साथ बातचीत की। पहले हम आपको उनकी बातें सुनाते हैं, फिर हम आपको राहुल का वो मैसेज भी बताएंगे जो उन्होंने इसके साथ दिया है। दोस्तों, राहुल और तेजस्वी ने युवाओं से बातचीत में बिहार की स्थिति के बारे में पूछा और इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कर्नाटक जाएं, वहाँ पे मतलब गाड़ी चल रही है, वहाँ पे स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे रोजगार है, यहाँ पे क्यों नहीं है? कारण क्या लगता है आपको? जो इलेक्शन आता है तो मंदिर मस्जिद में जुड़ जाते हैं सर, एक दूसरे में आपस में भाईचारा को खत्म कर देते हैं सर। मुद्दे की बात पे चर्चा नहीं होता है, काम पे मतलब ध्यान भटक जाता है। हाँ, ध्यान भटक जाता है। जब इलेक्शन जीत जाते उसके बाद पता ही नहीं चलता है कौन जीते नहीं। आज तक कुछ पता ही नहीं चलता है कौन विधायक क्या नहीं है, पूछने तक नहीं आते हैं कौन समस्या है क्या है आपके पास। वहीं युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और कैसे पेपर लीक की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, ये भी उन्होंने बताया। कैसे भी करके हम लोग 10th 12th पास कर मजदूरी करते हैं सर। हम लोग तो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं सर। एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में पेपर होता है, पेपर देने जाते थे तो लीक हो जाता है। कैसे करके पैसा आता है वो हम लोग जानते हैं सर। आपने SIR नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, तो वही पूरे देश में हो रहा है और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है बस सर। तो यहाँ पे लाखों लोगों के वोट काट दिए और सारे के सारे गरीब हैं सर। मजदूर लोग को डॉक्यूमेंट्स मांगने लगेगा तो जो 400 रुपये डेली कमाता है सर, वो एक दिन छोड़ करके जाएगा मजदूरी बनाने डॉक्यूमेंट सर। GST को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल पूछा। इसके जवाब में युवाओं ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये GST क्या है? गुड सर्विस टैक्स होता है सर इसका। ये सर जो बिजनेस लोग हैं ना सर, उनके लिए सब है, ये हम लोग पर सही नहीं है। यहाँ तक सर तो कॉपी कलम सब पे लगा दिया गया है, तो कहाँ से स्टूडेंट कर पाएंगे सर। यहाँ तक कि फॉर्म भरने जाते हैं स्कूल में कोई चीज़ का फॉर्म, तो उसमें 17% उसमें लिखा रहता है कि इतना % GST फॉर्म भरने में सर। 500 का फॉर्म रहेगा उसमें भी GST ले रहा है। कॉलेज तक सर यहाँ लिया जा रहा है GST कॉलेज में सर। तो जैसे आपका वोट छीना जा रहा है वैसे ही GST आपका पैसा छीन कर उन्हीं 5-10 अरबपतियों को देता है। इसके साथ ही राहुल ने युवाओं से पूछा कि वो मोदी जी को क्या मैसेज देंगे। जवाब आप खुद सुन लीजिए। मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मोदी जी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो इलेक्शन आता है तो जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, भाईचारा को जो दूर करते हैं, ये नहीं करें। वो आदमी इतना दिन से बाप दादा सब बिता दिया है, उसको आप खराब नफरत मत फैलाइए, ठीक है। बहुत सारे दोस्त लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब दोस्त हैं, बस खिलाफ जा रहे। वो खाली नहीं करिए, कहीं पूरा बरसों से चला रहा है भाईचारा। हम उनका त्यौहार मनाते हैं, हाँ बस। वहीं बिहार में पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है। लोग कैसे इससे पीड़ित हैं और वो क्या बदलाव चाहते हैं, सुनिए। यही पढ़ा हूँ सर, बिहार 12वीं पढ़ा हूँ सर, और हम लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं। कहाँ जाते हो? गुजरात में रहते हैं सर, सूरत में रहते हैं। एक मजदूरी का काम करता हूँ, तो इसके लिए तो सर कुछ किया जाए। चाहते बिहार में कारखाना? हाँ, बिहार में कारखाना हो, इसके लिए सर तो हम लोग के बारे में सोचिए कुछ। अगर आप बिहार में एक चीज बदलते तो क्या होता वो? सरकार, हम सरकार के तो बोल ही रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल ने एक मैसेज देते हुए कुछ जरूरी बातें लिखी हैं। वो लिखते हैं, भारत के प्रिय मतदाताओं, मैं आप सभी से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। जो सरकार वोट चोरी से बनी हो, क्या उसका इरादा कभी जनसेवा का हो सकता है? नहीं ना। उन्हें आपके वोट की जरूरत ही नहीं, इसलिए आपकी समस्याओं की परवाह भी नहीं है। आज की स्थिति आपके सामने है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के कारण युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। सरकार पूंजीपतियों के खजाने भरती रही। नीट, SSC पेपर लीक जैसे घोटालों ने लाखों छात्रों के करियर तबाह कर दिए। सरकार ने मुंह ही फेर लिया। महंगाई आसमान छू रही है, जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है, मगर सरकार टैक्स बढ़ाती गई। रेल हादसों, सड़कों, पुलों जैसे बुनियादी ढांचों के टूटने में सैकड़ों निर्दोष लोगों की असमय मृत्यु हुई, मगर सरकार ने जवाबदेही तक तय नहीं की। पहलगाम से लेकर मणिपुर तक आतंक और हिंसा की घटनाएं हुई, सैकड़ों लोग मरे, सरकार ने जिम्मेदारी तक नहीं ली। नोटबंदी, कोरोना और किसान आंदोलन में लाखों लोगों की जान गई। प्रधानमंत्री ने सहायता तो दूर, संवेदना तक नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि ये सरकार आपकी चुनी गई नहीं है, बल्कि वोट चोरी से बनी है। आप जिए मरे तड़पते रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें भरोसा है कि जनता वोट दे या फिर ना दे, वोट चोरी से फिर सत्ता में आ जाएंगे। साफ सुथरी वोटर लिस्ट स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद है। अपने मताधिकार को यूं जाने मत दीजिए,
क्योंकि आपके सारे अधिकार इसी बुनियाद पर टिके हुए हैं। अपनी सरकार चुनिए जो सचमुच आपकी हो, आपकी जिम्मेदारी उठाए और आपके प्रति जवाबदेह हो। भारत माता और देश के संविधान की रक्षा अपने वोट से कीजिए। ये मैसेज राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट के जरिए दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि संविधान की रक्षा करना आपका वोट कर सकता है और आप जो कुछ भी चाहते हैं, आपको ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो जवाबदेही दे, जो आपके लिए काम करे, ना कि जो सरकारें वोट चोरी से बनी हैं आरोप के तौर पर उन पर भरोसा करें। इसको लेकर राहुल गांधी ने काफी बातें लिखी हैं। वहीं अगर बात करें वोटर अधिकार यात्रा की, तो वोटर अधिकार यात्रा औरंगाबाद से मुंगेर होते हुए अब आगे की ओर बढ़ रही है और वहीं इस यात्रा में अखिलेश यादव भी बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं। यानी कि ये यात्रा अब धीरे धीरे जन आंदोलन बनती जा रही है, क्योंकि अगर आप इस यात्रा में तस्वीरों को देखेंगे तो बिहार के अलग अलग जगहों से लोग यात्रा में पहुंच रहे हैं और भले ही बारिश हो, धूप हो, वो यात्रा के साथ चल रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं, अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर लोगों को अपनी बातें बता रहे हैं, किस तरीके से वोट चोरियां हो रही है, SIR का मुद्दा कितना बड़ा है, कैसे लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं, जो लोग जिंदा हैं उन्हें मृत बता दिया जा रहा है और इसके साथ ही जो धांधलियां हो रही हैं, इसको लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ही पुरजोर तौर पर लगातार विरोध कर रहे हैं और अपनी बातें बिहार की जनता तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में इस वक्त जो स्थिति है वो काफी ज्यादा दयनीय बताई जा रही है। जो भी आरोप लग रहे हैं नीतीश सरकार पर भी, वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी पर खासकर वोट चोरी का आरोप लगता है और चुनाव आयोग पर वोट चुरवाने का आरोप लगाए जाते हैं। चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे पा रहा है और इस वजह से जनता भी नाखुश दिखाई दे रही है। जनता भी कह रही है कि आखिर चुनाव आयोग कोई जवाब सही से क्यों नहीं दे पाया। वो आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के जो आरोप हैं उनके जवाब वो वहां पर भी नहीं दे पाते हैं, बातों को घुमा देते हैं और कोई भी बात सीधे तौर पर नहीं कहते हैं, ना ही आरोपों को सिद्ध कर पाते हैं। इसी को लेकर अब लगातार जो विपक्ष का ये अभियान है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। बिहार में ये अभियान और ज्यादा मजबूत हो, इसके लिए अखिलेश यादव भी बहुत जल्द इस अभियान से जुड़ने वाले हैं। आगे क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में जानेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।